ये कहानी मेरी और मेरी मामी की है। मेरा स्कूल गांव में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए सिटी में अपने मामा के घर रहने के लिए आया था। मेरे मामा जॉब करते थे और मामी एक हाउसवाइफ थी। मेरी मामी से बहुत अच्छी बनती थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करता था और वो भी मुझे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वो थी भी बहुत खूबसूरत, भरा हुआ बदन, काले बाल, ऊपर से गोरा बदन। कोई भी उन्हें देखकर फिदा हो जाए। बिल्कुल अप्सरा जैसी उनका बदन हमेशा गुलाब सा महकता रहता है। मेरे कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। मेरे सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, बस मैं ही अकेला रह गया था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कैसे गर्लफ्रेंड बनाऊं। मैंने कोशिश करने की सोची, पर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते थे। मुझे लगने लगा अब मैं सिंगल ही रह जाऊंगा। मैंने ये बात अपनी मामी को भी बताई। उन्होंने मेरी हेल्प करने का बोला, मुझे कई तरीके बताए। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके एक दिन उस लड़की को बोलने का सोच लिया। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी और मुझे मना कर दिया। उस दिन मेरा बहुत मूड खराब हुआ। मैं घर आकर काफ़ी दुखी था और अपने कमरे में बंद था। नहीं किसी ढंग से बात कर रहा था, वह ना ही ढंग से खाना खा रहा था। कई दिनों तक मैं कॉलेज भी नहीं गया। मेरी पढ़ाई भी खराब होने लगी। मेरे मामा मामी दोनों चिंता करने लगे। मामा भी पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला तो मामी मेरे मामा से बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको पूछती हूँ, करती हूँ कुछ। फिर मामा जी अपने काम पर चले गए। मामी मेरे रूम में खाना लेकर आई और पूछा क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, और मुझे खाना भी नहीं खाना है। वो मेरी चिंता करने लगी, मेरी पढ़ाई का पूछने लगी। मैंने पढ़ाई भी छोड़ देने का सोचने लगा। वो मुझे मनाने लगी, मुझे गुदगुदी करती, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला मुझे अकेला छोड़ दो। वो बोली कि मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, मैं तेरी दोस्त नहीं हूं क्या। फिर वो मुझे मनाने लगी। फिर वह भी परेशान हो गई और मैंने बोला कि मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी अगर तुम मुझसे ऐसा करोगे। फिर मैं उनके पास गया, उनके आंसू पोंछकर फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो कहने लगी, अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक लड़की के मना करने से और भी हैं, कोई ना कोई तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैंने बोला कौन बनेगा। वो बोली तुझे गर्लफ्रेंड ही चाहिए ना, मैं बन जाऊंगी तेरी गर्लफ्रेंड, आज से अब तो खुश हो जा। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, गर्लफ्रेंड तो साथ में घूमती हैं, मूवी देखती हैं, खाना खाने जाती हैं और फिर वो भी करते हैं। ऐसा बोलकर मैं रुक गया। मामी बोली अरे रुक क्यों गया, बोलना क्या करते हैं। फिर मैंने बोला कुछ नहीं। वो बोली मुझसे मत छुपा कुछ भी, चल बता। मैंने कहा ठीक है, फिर जो आप रात को मामा के साथ करते हैं वह सब करते हैं। वो बोली अच्छा जी, अब आप इतने बड़े हो गए। फिर वो बोली अब क्या करने का मन है मेरे बॉयफ्रेंड जी। फिर मैंने बोला कि मामी मन तो बहुत कुछ कर रहा है आपके साथ करने का, आप करोगे तो बताओ। फिर मामी ने मुझे जोर से मुक्का मारा और हंसने लगी और मेरे सामने मुस्कुराकर चली गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी और मैं भी उनके साथ चला गया। और मैंने उनको बोला क्या ख्याल है, मामी गर्लफ्रेंड बनोगे या नहीं। उन्होंने बोला हाँ ज़रूर बनूंगी, लेकिन तुझे मेरी कुछ शर्त माननी पड़ेगी। तू कल से कॉलेज जाएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेगा, तब मैं तेरी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनूंगी। मैंने कहा कि मामी जो आप बोलोगे सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा। आप और वह सब करना पड़ेगा जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। फिर मामी ने बोला चलो मैं आपको सोचकर बताऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर मैंने सोचा चलो अपना काम हो ही जाएगा। अब मामी अगर मुझे मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। शाम का वक्त मामा घर पर आ गए थे और हम तीनों बैठकर डिनर कर रहे थे और मामी मेरे सामने बैठी थी। मैंने तब अच्छा लग रहा था और मामी ने मुझे मना भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा अब यही मौका है मामी के साथ सब कुछ करने का। फिर मैं मामी की हेल्प करने लगा, सभी बर्तन रसोई में ले जाने के लिए, और रसोई में ले जाकर मैं मामी को बोला कि आपने क्या सोचा उस बारे में। तो मामी ने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे मामा को गलती से भनक तक न लग जाए हम दोनों के बारे में, नहीं तो देख तेरे मामा मुझे जान से मार देंगे। मैंने बोला ठीक है, यह बातें बस हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं किसी से भी शेयर नहीं करूंगा, अपने किसी दोस्त के साथ भी नहीं। फिर मामी ने बोला ठीक है। फिर मैं मामी को ऊपर छत पर लेकर गया कि चलो घूमने चलते हैं, और घूमने के बहाने मामी को ऊपर ले जाकर करने लगा। और मैंने लगभग आधे घंटे में मामी को क्लीन बोर्ड कर दिया और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। फिर मामी अपने रूम में जाकर सो गई और हम जब सुबह उठे तो मामा अपने ऑफिस चले गए थे। ऑफिस जाने के बाद मैं कॉलेज की छुट्टी मार दी, क्योंकि मेरे कॉलेज में उस दिन एक फेस्टिवल था जहाँ पर मैं नहीं जा रहा था।
फिर मैं मामी के कमरे में गया और गेट बंद करके मामी के साथ क्रिकेट खेलने लगा। और मामी ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। और मामी ने मुझे लगभग 3 से 4 बार क्लीन बोल्ड कर दिया। और मैं भी मामी के छक्के छुड़ाता रहा, बार 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 बार। और मामी को इतना मज़ा आया कि मामी ने बोला कि अभी मत रुकना, मत, अभी लगभग 2 घंटे तक और क्रिकेट खेलना है। और हमने क्रिकेट खेला, पूरे मज़े किए उसे दिन। और मैं उसे दिन पूरे दिन भर मामी के साथ ही रहा और पूरे मज़े करते रहे। और अब हम इसी तरीके से लगभग में 2 महीने हो गए थे। और 2 महीने बाद में अपने घर चला गया छुट्टी बिताने के लिए। लेकिन मुझे मामी की काफ़ी याद आ रही थी और मामी से फ़ोन पर भी बातें किया करता था। और मामी के साथ वीडियो कॉल करते हुए इतना मज़ा आता था कि हम वीडियो कॉल करते करते ही क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर देते थे। और फिर बात आती है, जब मैं दोबारा से मामी के घर गए तो मामी ने मुझे बोला कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरा एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मामा से कुछ नहीं होता है। वह ना ही मुझे खुश कर पाते हैं और नहीं मुझे आज तक बच्चे की खुशी दे पाए हैं, और यह काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मानो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि मैं बाप होने वाला हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं मामी के साथ इस वक्त क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर दिया। और लगभग 2 महीने बाद मामी गर्भवती हो चुकी थी और मैं भी बहुत खुश था, और मामा भी। और उन सब के परिवार वालों में खुशी की मानो लहर दौड़ गई थी और सभी लोग बेहद खुश थे। लेकिन किसको पता था कि बच्चे का बाप तो मैं बनने वाला हूँ। और मेरी मामी ने बोला कि तूने काफ़ी मज़े किए हैं मेरे साथ, अब तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस बच्चे का पैदा होने के बाद तुझे मुझे एक बच्चा और देना है। उसके बाद तुझे जो मेरे साथ करना है तो कर लेना। पूरी लाइफ टाइम में तेरे लिए फ्री रहूंगी। जब भी तो मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊंगी। जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगी। और अब हम इसी तरीके से मज़े लेते हैं। मेरी पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी और मेरी जॉब भी लग चुकी है। और मैंने जॉब भी अपनी मामी के आसपास ही ढूंढी थी, ताकि मैं उनके नज़दीक ही रह सकूं और उनके साथ में मज़े लेता रहूं। मेरे घर वाले हालांकि मेरी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं शादी को भी मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी कुछ वक्त अपनी मामी के साथ बिताना चाहता हूँ और मैं इसी तरीके से मज़े लेता हूँ। और मामी बेहद खुश है। और ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।